पिछले 3 दिन से हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में साइबर कवानीन में एक तरमीम पास हो गई है पार्लियामान से। कल सेनेट ने उसे पास किया। सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। आज ये कानून जो है ये गया प्रेसिडेंट साहब के पास और उन्होंने बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए फ़ौरन उस पर दस्तखत कर दिए और यूँ ये अब मुल्क का नया कानून बन चुका है। लेकिन सदर साहब जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट खेले। ये आज की दास्तान बड़ी मज़ेदार है। ये जो पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, ये आज सुबह के बाद खुश हो गए कि उन्होंने कहा, उनके जो सदर हैं उन्होंने कहा जी कि बस मसला हल हो गया है। हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है मुलाकात हुई है और हमने उनसे कहा है कि हमारी ये दरख्वास्त सदर ममलिकत तक पहुँचा दें, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है उनसे कि भाई ये कानून जो है जल्दी ना करें साइन करने में, हमें अपनी तजावीज़ जो हैं वो पेश करने का मौका दें और फिर आपस में गुफ्तगू करके और जो भी होगा वो देख लेंगे। तो इसको इस तरह बुलडोज़ करने की कोशिश ना करें। तो वो जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है रिपोर्टर्स की, उसके सदर के बकौल मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने सदर ने यकीन दिलाया कि सर बस आपने कह दिया तो बस ठीक है, अब वज़ीर दाखिला और जो सहाफ़ी है उनका वफ़द है वो आपस में तय कर लें कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या मिसिंग है। तो मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। वैसे भी सदर के पास 10 दिन होते हैं किसी भी बिल को रख के उस पर गौर करने के, और उसके बाद फिर वो अगर चाहे तो पार्लियामेंट को नज़रसानी के लिए भी भेज सकता है। ये एक गुंजाइश है। तो इस पे जो है बहुत खुश हो गए सहाफ़ी के बस। और जो उनके सदर थे उस्मान खान साहब, वो तो बहुत ही खुश थे। फिर अचानक से खबर आई और कि उन्होंने साइन कर दिए, तो इट वाज अ शॉक। अच्छा, और उस पर जो झटका लगा, तो आपने कभी वो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं पुराने ज़माने में नाई उनकी खतना जब करते थे, कोई 3-4 साल का बच्चा या उससे भी छोटा, तो उसकी तवज्जो हटाने के लिए वो कहते थे चिड़िया उड़ रही है, कौवा उड़ रहा है, ये है वो है, और जैसे ही वो ऊपर देखता बस नीचे काम तमाम हो जाता था। तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ने जो पुरुम्मीद सहाफ़ी थे उनके साथ यही किया है, और उस पर जो सोने पे सुहागा किया है वो जरदारी साहब ने किया है। लेकिन जरदारी साहब ने अगर वाकई ऐसा जैसा कि रिपोर्ट हुआ है किया है, तो मुझे उस पर बिल्कुल हैरत नहीं है। इसलिए कि बहुत साल पहले जरदारी साहब ने एक बात कही थी 1 से ज़ायद दफ़ा, तो उनकी तो तर्ज़ अमल में या पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा उन पर तो दुख का कोई सवाल ही नहीं है। तो उसकी एक पूरा माजी की एक झलक दिखाइएगा ज़रा। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो वादा है क्या जो वफा होगा की बात नहीं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बीच में हालात चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट चेंज है सियासी अमूर पे, सियासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, सियासी सूझबूझ पे। ये कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। तो ये लचक है ना। हाँ, नहीं, हालात के साथ चलना पड़ता है, हालात के साथ चलना पड़ता है। लेकिन उनकी जो बुनियादी पॉलिसी है वो ये है कि जो भी लाहे अमल है, सियासत तो सियासत होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो बिल था ये सियासी नहीं था, इसका ताल्लुक जो है वो आइन में दी गई आज़ादियों से था। तो अगर इसको भी आपने चिड़िया उड़ी कौवा उड़े के अंदाज में डील किया है तो मज़ीद क्या कहा जाए। अब उस पर जो रिएक्शन आया है, जैसे हमारे जो PFUJ के सदर हैं अफजल भट्ट, उन्होंने कहा है कि जी बड़ा अफसोसनाक है, अब हम आइंदा का लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे और सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स पे मुश्तमिल एक्शन कमेटी भी बनाएंगे, और प्रेस क्लबों पे और जो यूनियन दफातर हैं उन पे हम स्याह परचम लगाएंगे। ये एक नहीं ज़बरदस्त है। मतलब हमारे लीडर्स भी जो है ना, जो सहाफ़ती तंजीमों के, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि किस मौसर अंदाज में वो आगे बढ़े। अच्छा, फाजिल जमीली साहब हैं क्या हमारे साथ? अच्छा, फाजिल जमीली साहब के पास जाने से पहले अभी वो कनेक्ट नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि हम सबकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, हम भूल जाते हैं चीज़ें, थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना ज़बरदस्त कानून है हमारा पीका का, जिसके बारे में शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो कह रहे थे हम इसे चेंज करेंगे, बिलावल साहब ने कहा ये काला कानून है, कल हमने शहरी रहमान से भी सुना कि मैं ज़ाती तौर पर इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब आता है वक्त आता है वोट देने का तो ये सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं।
मैं ये थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि जब ये 2016 में आया था अप्रैल में, उससे पहले एक लंबी जद्दोजहद थी हमारे डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की, कोई साल डेढ़ पे मुहित, कि उनको पता था कि ये जब आएगा तो इसके नुकसानात क्या होंगे। उन्होंने इंगेज किया पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन बात नहीं बनी। जहाँ से हम बेसिकली ये क्या है, जो स्टेक होल्डर है हमारे यहाँ वो प्रिवेल करता है, जो स्टेक होल्डर है वो रोते के रोते रह जाते हैं। तो इस दफ़ा भी हम वही देख रहे हैं। जब ये कानून आया था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त हमारे मीडिया में हेडलाइन क्या लगी थी। द नेशन अखबार की मैं एक हेडिंग देख रहा था 2016 की, अप्रैल की, जब ये कानून आया है, और उन्होंने कहा कि वी आर ऑल साइबर टेररिस्ट। आज के बाद से जिस तरह का ये कानून आया है, आप समझें कि अब हम सब के सब जो हैं साइबर टेररिस्ट हैं। हम जो भी बात कहेंगे उसे टेररिज्म के खाते में डाल दिया जाएगा। उस वक्त कंसर्न ये थी कि आप आइन में, जिस तरह आपने बात की, हमें जो बुनियादी आज़ादियाँ दी गई हैं आप उसको क्रिमिनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, कि हम अगर कोई इदारा है वो सियासत में इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसको क्रिटिसाइज करें तो कहते हैं जी आपने इदारे को तहस नहस कर दिया, आप एंटी स्टेट हैं, आप गद्दार हैं। अच्छा, उस वक्त हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ सहाफ़ियों को टारगेट होगा, जैसे अभी भी सहाफ़ी निकले हुए ना सड़कों पे, लेकिन ये बिल्कुल बात वाज़ेह थी कि सिर्फ सोशल मीडिया वाले नहीं, यूट्यूबर्स नहीं, सहाफ़ी नहीं, सब इसकी लपेट में आएंगे। आने वाले दिनों में हमने देखा कि शायर हो, अदीब हो, एकेडमिक हो, ह्यूमन राइट्स वाला हो, पॉलिटिशियंस हो, सब उसकी पकड़ में आते चले गए। तो जो पहला हाई प्रोफाइल मामला हमने देखा जब पीका कानून पास हुआ है, तो वो हुआ है जनवरी 2017 में। आपको याद होगा कि 5 ब्लॉगर्स थे, वो इस्लामाबाद से उठाए जाते हैं, हम सब भूल गए उनको, वो उठाए जाते हैं, उन पर टॉर्चर होता है, उन पर जो ये कानून लगता है वो पीका के तहत है कि जी कि आपने ये किया, वो किया, ब्लास्फेमी की, फलान किया। उनकी जो भी सेक्युलर माइंड है, उनका लेफ्टिस्ट माइंड है, उनको आपने न्यूज़ चैनल को और एक मरहूम एंकर को उनके पीछे छोड़ दिया गया था जनाब। उन्होंने पूरा मीडिया उन्होंने उनके किया, फिर वो भागना पड़ा उनमें से, उन बेचारों को मुल्क से जाना पड़ा। उसके बाद जो उन्होंने किया अपनी भड़ास निकालने के लिए, वो भी हम सबके सामने है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो पूरा मामला हुआ, हमने देखा कि आने वाले अगले उसी साल बल्कि 2017 में जून में ज़फ़रुल्लाह अचकज़ई सहाफ़ी हैं क्वेटा के, डेली कुदरत अखबार के रिपोर्टर हैं, वो पहले सहाफ़ी बने जिनके ऊपर पीका के तहत चढ़ाई की गई, मुकदमा बनाया गया, उन्हें उठाया गया। उन्हें उठाता कौन है? ना कोई पुलिस वाला, ना कोई FIA। फ्रंटियर कोर के बंदे जाते हैं, वो उनके घर पर दावा बोलते हैं, वो उनको एज अ क्रिमिनल उठाते हैं। उन्होंने गुस्ताखी क्या की थी? उन्होंने क्या, बहुत अच्छा सवाल है। उनकी गुस्ताखी, उनका जुर्म ये था कि उसी महीने क्वेटा में एक सुसाइड ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोग शहीद हो जाते हैं। उनकी गुस्ताखी ये थी कि उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि हमारे पूरे सूबे में इतनी सारी फौज, लॉ एनफोर्समेंट है, वो कहाँ है, ये सुसाइड ब्लास्ट क्यों होते हैं? इस सवाल की पादाश में उन्हें उठा लिया गया। इसीलिए तो ये तरमीम लाई गई है कि ये इस तरह के सवाल हैं, उससे समाज में बेचैनी पैदा हो सकती है। एग्जैक्टली। वो जब FIR लिखी जाती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि आपकी इस ट्वीट से, फेसबुक से पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई और जो हमारे पावरफुल इदारे हैं वो हिल के रह गए। अच्छा, ये मैंने आपको बताया जो पहला केस था, ये था जून 2017 का। उसके बाद आने वाले 4-5 बरसों में एक तसलसल है। कोई 23 के करीब सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो पीका का निशाना बनते जाते हैं। ये अदाद शुमार इकट्ठे किए सहाफ़ियों के हुकूक की तंजीम है फ्रीडम नेटवर्क ने, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये शाया की है और इसे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता गया। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि इसका चिलिंग इफेक्ट क्या होता है। जब आप पे वसतुल्लाह खान पे हाथ डाला जाएगा तो 50 और सहाफ़ी खामोश हो जाएंगे कि यार इतने सीनियर सहाफ़ी को भी उठा के लेके गए, मैं किस खेत की मूली हूँ। तो ये पूरा एक खौफ हरास का माहौल क्रिएट करने के लिए ये किया जाता है। तो ना सिर्फ हमारा इंटरनेशनल मीडिया में उन दिनों में ये इमरान खान साहब का दौर है, जब ज़बान बंदी करनी है, जब हाइब्रिड सरकार है, जब जनरल फैज़ जो है वो मुल्क को चला रहे हैं, और उस वक्त अगर कोई भी कह रहा है कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं या ये ऐसे हो रहा है तो उसको उठा लिया जाता है पीका के तहत। उस ज़माने में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हो, तबातुर से उनके स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बार बार ये कहा जाता है कि ये पीका कानून ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये ताकतवर शख्सियात उनके हरकतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, और जो बोलेगा वो पीका के सामने। तो इसीलिए तो PTI वॉकआउट कर रही है। जी। अब क्या होता है कि
उस पर भी जो है ये सेटिस्फाई नहीं होते। और इमरान खान साहब के जो आखिरी चंद माह हैं उसमें वो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं जिसमें वो ये तब्दीलियां करना चाह रहे थे जो अब हुई हैं, लेकिन वो मामला हमारे सहाफ़ी अदालत में जाते हैं, वो हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से स्ट्राइक डाउन होता है कि ये आपके आइन के से मुतसादिम है, ये नहीं चल सकता। तो जैसे आपने पहले कहा कि सिर्फ सहाफ़ी ब्लॉगर्स नहीं, सियासतदान भी इसका टारगेट बने। फैसल रज़ा आब्दी, आपको याद होगा किसी ज़माने में हमारे टीवी चैनलों पे बहुत छाए हुए थे, उन पे एक डेफेमेशन का केस हुआ कि जी आपने, आपकी जुर्रत कैसे है कि आपने अदलिया पे सवाल उठाया है। अच्छा, अदलिया पे वसत साहब, आप और हम सब चाहते हैं कि हमारे जजेस जो हैं उनका वक़ार बुलंद हो, हम उनकी इज़्ज़त करें, उनको ऑनर करें, लेकिन जब आप और मैं हमारे मुल्क की तारीख देखते हैं तो हम अदलिया के पॉलिटिकल किरदार पे बात करेंगे या नहीं करेंगे कि मार्शल लॉ को आपने वैलिडेट किया, आपने यहाँ पे ये मुसीबत की। अब हो सकता है कि ये बात भी हम शायद ना कह सकें क्योंकि बोलेंगे भाई आप जो है वो जुडिशरी की आप जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो फैसल रज़ा आब्दी साहब एक मिसाल हैं। इसके अलावा आपको याद होगा वही पीटीआई जो पीका कानून को मजीद सख्त करना चाह रही थी, इमरान खान साहब कहते थे वो बुशरा बीबी के खिलाफ क्यों ये हो रहा है, उसी पार्टी के रुकन आज़म सवाती, जब गवर्नमेंट चली जाती है, आज़म सवाती साहब जनरल बाजवा को मुखातिब करके एक ट्वीट करते हैं कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपका एहसाब होना चाहिए। इस पर पीका के तहत जो है उनके खिलाफ केस दाखिल होता है और तब पता चलता है कि वही कानून जो आप दूसरों के लिए ला रहे थे, चंद माह बाद खुद आप कैसे उसका निशाना बनते हैं। पीपुल्स पार्टी वाले भी, उनके कुछ MNAs, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 21 की लाहौर से खबर आई कि पीपुल्स पार्टी के कोई 8-10 MP MNAs को पीका के केसेस का सामना है। क्यों? उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको ऐसी पोस्ट मौसूल हुई जिसमें जुडिशरी को रिडिक्यूल किया जा रहा था। तो ये नहीं है कि मैं अपने फ़ोन से कुछ कर रहा हूँ, आपने मुझे कोई उल्टा सीधा मैसेज भेज दिया, मैंने सिर्फ रिसीव किया, इस पर भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ कि भाई आपके फ़ोन में ये क्या मवाद जो है डाउनलोड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो कानून है वो वेग है, ये इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होगा। पिछला कानून जो है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने ज़बान बंदी के लिए कैसे इस्तेमाल किया। अब जो ये तरामीम हुई हैं और जो सजाएं और जेलें इन्होंने डाली हैं, ये एक ब्लैंक चेक आपने दे दिया अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को। लेकिन आज जिसको भी लटका सदर के साइन के बाद वो कानून बन चुका है, लिहाजा हमें एहतराम करना चाहिए। इस मौके पर मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है, उन्होंने बहुत पहले मुझे नसीहत की थी कि हुकूमत वक़्त दी ताबेदारी करो, अफसरान दे छोटे मोटे काम करी छोड़ो ना को हरजे। हाँ, पीका के कानून में जो तरमीम हुई, सदर जरदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए। उसे सहाफ़ी तंजीमें एक काला कानून क्यों कह रही हैं, मैंने आपको भी बता दिया कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसका वाइड अब्यूज़ किस तरह से होता रहा है और मज़ीद आने वाले दिनों में कैसे होगा। फाजिल जमीली साहब, सदर कराची प्रेस क्लब, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। फाजिल साहब, आपको भी कई बरस हो गए सहाफ़त में, हमने भी काफ़ी इसमें अपना वक्त झोंक दिया। मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है कि अब जबकि ये बिल कानून बन चुका है, हमें अक्सर पता नहीं लगता कि रेड लाइन कहाँ पर है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ पे रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी तो हम हवालात में चले जाएंगे। मुझे थोड़ा सा समझाएं हमारे देखने वालों को भी कि अब जो ये लॉ पास हो गया तो अब हम कौन सी बात हम कर सकते हैं विदाउट बीइंग अरेस्टेड एंड टारगेटेड, कौन सी बात हमें अब नहीं करनी चाहिए? देखें, रेड लाइन तो उन्होंने आपको बता दी। ये जो बिल पास हुआ कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से और उसके साथ साथ पहले कायमा कमेटियों में गया और कायमा कमेटियों में भी हमारे हर तरफ के लोग मौजूद होते हैं, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं होते, अपोजिशन के भी होते हैं और दीगर पार्टियों के भी। तो रेड लाइंस तो उन्होंने आपको बता दी कि आपने क्या कहाँ तक आपकी वो सोच जा सकती है या कहाँ आपकी लाइन है और उसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसकी सज़ा भी उन्होंने तजवीज़ कर दी है। बचपन से हम एक शेर सुना करते थे और उसको ज़ाहिर है अपने अपने मतलब के तौर पे लेते थे, लेकिन आज उसका मतलब और मफहूम कुछ ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जी, तो ऐसे ही है। तो मतलब मैं अब अगर आपसे ये पूछूं कि जिस तरह ये हमारा पार्लियामेंट फंक्शन करता है, वहाँ पे हमें इस दफ़ा भी लोगों ने कहा कि जी के MNAs को पता ही नहीं था सेनेटर को कि क्या हो रहा है, बस ऊपर से प्रेशर था कि ये बस हर सूरत में पास करना है, ठीक है ना। अब ये बात अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो, उसकी इज्जत हो, सिविल हुक्मरानी हो, लेकिन जब हम ये देखते हैं पार्टियों को बिहेव करते हुए, अगर मैं उसको क्रिटिसाइज करूं
कि आपने जिस तरह अभी आपने बात की कि वादे तो आपने बड़े किए थे, गवर्नमेंट में आके कुर्सी की चमक में आपने रेड मार दी हमारे बुनियादी हुकूक की, तो ये बात ठीक है या वो बोलेंगे कि आप हमारी तौहीन कर रहे हैं जी, पकड़ो इनको पीका के तहत? नहीं, देखें, जो पार्टियां हैं जिनको हम समझते हैं कि वो हमारी बात को समझ सकती हैं और हमारी सोच के कुछ ज़्यादा करीब हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रही है, और आप खुद चूँकि सहाफ़ती तहरीकों का भी हिस्सा रहे, तो उसमें इतनी हमारी जो जद्दोजहद है इस मुल्क में जमहूरी आज़ादियों के लिए या सहाफ़ती आज़ादियों के लिए या आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो उसमें पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं हमारे शाना में शाना चली है, चाहे वो अपनी मजबूरियों की वजह से चली हो, चाहे वो अपने नज़रिए की वजह से चली हो। लेकिन हम ये समझते रहे हैं हमेशा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मौक़िफ़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकती है। लेकिन इस दफ़ा जो पीपल्स पार्टी ने किया और अब जाके सदर मुमलकत ने जो इस पे साइन कर दिए, तो हमें ये लगता है कि अब शायद हम या तो बहुत पीछे रह गए हैं, पीपल्स पार्टी बहुत आगे चली गई है, या हम अपने आप को बदल नहीं सके, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक तब्दील कर लिया है। तो ये ज़रा सा एक सोचने का मकाम है। जहाँ तक आपका कहना ये कि ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं, क्या उनसे हम गिला कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या उनके इल्म में था या नहीं था, तो मैं आपको एक बात छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों जिस दिन ये बिल पास होने जा रहा था कौमी असम्बली में, तो एक MNA जो लियारी से हैं, उनका एक वॉइस नोट चला लियारी के व्हाट्सएप ग्रुपों में, और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि देखें, कायमा कमेटी ने इस बिल को पास कर दिया है और सुबह हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं, तो आप अब मोहतात हो जाइए। उन्होंने अपने वर्कर्स को मुखातब करके कहा कि आप मोहतात हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करने से कि जो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हो या गलत बयानी के ज़ुमरे में आती हो, और तो उस पर आपको सज़ा हो सकती है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती और मतलब एक खुशखबरी के तौर पे वर्कर्स को ये भी कहा कि ये हमारी कोशिशों से पहले ये जो इसकी सज़ा थी वो 10 साल थी, और अब ये पीपल्स पार्टी की कोशिशों से अब 3 साल हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो उसमें उनका पूरा एग्रीमेंट था, अच्छा, कि वो उसको पास करने जा रहे थे। फाजिल, मुझे ये बताइए कि एक ज़माना था, अब आप मुझे मेरा मजाक नहीं उड़ाइएगा कि मैं फिर माजी में जा रहा हूँ, वो जिस ज़माने में मिनहार बरना का, छापरा साहब का, निसार उस्मानी का हम नाम सुनते थे, नासिर जैदी वगैरह का, जी, सहाफ़ी अपने बलबूते पे भले कितने ही कमज़ोर हों, अपने जोरे बाजू पे तकिया करते थे, भूख हड़तालें करते थे, मुजाहरे करते थे, मारे खाते थे, जेल जाते थे, शाही किले भी जाते थे। वो किसी सियासी जमात या सियासी शख्सियत की तरफ नहीं देखते थे। उन्हें पता था कि ये यूटर्न लेने के मास्टर होते हैं, जब इनका मफाद होगा ले लेंगे। तो अब जबकि और तंजीम भी एक थी, तो इसलिए यूनिटी भी ज़्यादा थी। अब तंजीमें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और नौबत अब अगर ये आ जाए कि सहाफ़ती तंजीम के सदर को एक सियासी जमात के रहनुमा से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो सदर से दरख्वास्त करे कि हमारे मुतालबात में से कुछ जो है वो सुन ले, तो ये जो जवाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि खुद सहाफ़ी कितने कसूरवार हैं? देखें, सहाफ़ती तंजीमें ये तो कसूरवार तो हम हैं, मैं इसको बिल्कुल टोटली डिनाई नहीं कर सकता। आपने पूरा एक मंजर कशी खुद ही कर दी है कि इस वक्त जो धड़ेबंदी है हमारी तंजीमों में, हमारे जितने भी सहाफ़ती इदारे हैं उनके अंदर, कि किसी तंजीम का पता नहीं चलता कि वो किस मीडिया ग्रुप की के लिए काम कर रही है और कौन सी किस दूसरे मीडिया ग्रुप के लिए काम कर रही है। तो हमें ज़ाहिर है वो यकजहती तो अभी वो वाला आइडियल माहौल हमारे पास नहीं है जो मिनहाज बरना या निसार उस्मानी साहब और इन लोगों के ज़माने में था, कि उस वक्त अगर हम भूख हड़ताल करते थे तो हमें सियासी लोगों से के पास जाना नहीं पड़ता था, सियासी लोग खुद हमारे पास आके बैठते थे। मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत या दूसरा था जिसमें जंग ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो PFUJ की कॉल पे हमने कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताल की, और वो 24-24 घंटे की भूख हड़ताल हुआ करती थी। हर दिन एक दूसरा बैच बैठता था।
तो मुझे याद है कि पहले दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इज़हार यकजहती के लिए आई, वहाँ पे बैठी, और फिर जब एक रैली निकली जंग से कराची प्रेस क्लब तक, तो उसकी भी वो ट्रक पे सवार हुई आके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो ये तो थी, और इसी वजह से मैंने जो पहले कहा कि हमें ज़्यादा उम्मीद इसीलिए पीपल्स पार्टी से रहती थी कि शायद ये हमारे नज़रिए, हमारे ख्यालात और हमारी सोच के करीब हैं। लेकिन अब हालात ज़ाहिर है वो तब्दील हो गए हैं, और हमें अच्छा चले, ये तो हम मजलिस ज़ाहिर है पढ़ ही रहे हैं। वे आउट क्या है? अब हमारे सामने रास्ता क्या है? अब रास्ता ये है कि हमें आउट राइटली इस काले कानून को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब हमें कोई बात इसमें कोई नेगोशिएशन की या उसमें अपनी डिमांड्स शामिल करने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त ये वक्त था, और हालांकि उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो वक्त था कि आप, जैसे हम कह रहे थे कि यार ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सिविल सोसाइटी है, सहाफ़ती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, इन सब को आप एक साथ बिठाएं, मुसवदा सामने रखें, ताकि उस पर वो उनका भी कुछ आउटपुट आए। तो वो मिलजुल के अगर कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हो जो कि आप समझते हो कि इस मुल्क के लिए अगर लोगों की ज़बान बंदी करके इस मुल्क को खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, तो यकीनी तौर पे एक मुहिब वतन शहरी होने के नाते हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं कि जी ठीक है जी, आप हमारी ज़बान बंदी करके अगर ये आला व अरफा मकसद हासिल कर सकते हैं तो ठीक है, उसमें हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने तो इतना भी गवारा नहीं किया, आप तो सिर्फ धोखेबाजी करते रहे। आपने पंजाब के अंदर क्या किया? पंजाब में आपने कहा कि जी हम आपसे प्रेस क्लब और PFUJ से इस पे राय लेंगे, और अगले दिन आपने अफरा तफरी में वहां से बिल पास करवा लिया। बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ नेशनल असेंबली में किया। फाजिल साहब, बस ये तो साबित हो गया ना कि उनको स्टेक होल्डर्स की परवाह नहीं है। डंडा जिनके हाथ में है, स्टेक होल्डर्स, सेनेट ने किया। और फिर जब सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने वहां प्रेस गैलरी पे एहतजाज किया, तो वहां पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी और हुकूमती लोगों ने भी आके कहा कि देखें आप अपनी अमेंडमेंट दे दे। भाई अब हम क्यों अमेंडमेंट दे दें? ये तो ऐसे फाजिल ठीक है, ये जाहिर है कि ये आज ये कंक्लूड नहीं हो रहा है, ये मौजू जो है अगले बहुत से दिन तक चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डिजिटल एक्टिविस्ट हैं फरिया अजीज जी, उनका एक जुमले पे फिर मैं वक्फा ले रहा हूँ। वो लिख रही हैं कि अच्छा हुआ कि पीपल्स पार्टी के बारे में आखिरी खुशगुमानी भी दूर हो गई कि वो आज़ादी इजहार की हामी है। बिल्कुल ठीक है, सेकंड दैट। हाँ,